पीटीआई की जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है, तो आपको अपडेट कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है, तो आपको अपडेट कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। आपको ये भी बताते चले, कानून के मुताबिक ट्रायल जेल या ओपन कोर्ट में हो सकता है। ये फैसला सुनाया जा रहा है। गैर मामूली हालात में ट्रायल जेल में किया जा सकता है। फैसले में यह भी कहा गया है। फैसला सुनाना शुरू कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील के हवाले से। तो आपको ये बताते चले कि फैसला जो सुनाया जा रहा है उसमें कहा गया है कि गैर मामूली हालात में ट्रायल जेल में किया जा सकता है। कानून के मुताबिक ट्रायल जेल या ओपन कोर्ट में हो सकता है। यह फैसला सुनाया गया है। गैर मामूली हालात में ट्रायल जेल में किया जा सकता है और कानून के मुताबिक ट्रायल जेल या ओपन कोर्ट में हो सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। आज ये कहा जा रहा था कि आज ही मुख्तसर फैसला सुनाया जाएगा। फैसला सुनाया जा चुका है और आपको ये बताते चले कि फैसले में कहा गया है कि गैर मामूली हालात में ट्रायल जेल में किया जा सकता है। कानून के मुताबिक ट्रायल जेल या ओपन कोर्ट में हो सकता है। साइफर केस जेल ट्रायल का 29 अगस्त का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं। साइफर केस जेल ट्रायल का 29 अगस्त का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया गया है। कानून के मुताबिक ट्रायल जेल या ओपन कोर्ट में हो सकता है। फैसले में यह भी कहा गया कि गैर मामूली हालात में ट्रायल जेल में किया जा सकता है। साइफर केस जेल ट्रायल का 29 अगस्त का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया गया। चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि गैर मामूली हालात में ट्रायल जेल में किया जा सकता है। कानून के मुताबिक ट्रायल जेल या ओपन कोर्ट में हो सकता है। आपको ये भी बताते चलें, कानून के मुताबिक ट्रायल जेल या ओपन कोर्ट में हो सकता है। यह फैसले में कहा गया है। साइफर केस जेल ट्रायल का 29 अगस्त का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं। साइफर केस जेल ट्रायल का 29 अगस्त का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया गया है। फैसले में यह कहा गया है कि गैर मामूली अगर हालात हो तो तब ट्रायल जेल में किया जा सकता है। कानून के मुताबिक ट्रायल जेल या ओपन कोर्ट में हो सकता है। शहजाद अली ने हमें ज्वाइन किया है। शहजाद, बताइए फैसले में मजीद क्या कहा गया है? साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला जारी किया है। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से जेल ट्रायल और जज की तैनाती के मुतालिक जो इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई थी, इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज और मुजमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया है। फैसले में यह कहा गया कि गैर मामूली हालात में ट्रायल जेल में किया जा सकता है। कानून के मुताबिक ट्रायल जेल या ओपन कोर्ट में भी हो सकता है। साइफर केस में जेल ट्रायल का 29 अगस्त का जो नोटिफिकेशन था, अदालत ने उसको कलअदम करार दे दिया। इसके साथ साथ 13 नवंबर को काबीना की मंजूरी के बाद जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसका अदालत ने फैसले में वादे कर दिया कि उसका माजी पर इतलाक नहीं होगा, चूंकि जो चेयरमैन पीटीआई के वकील थे सुलेमान अकरम राजा, उनकी जानिब से सुबह मुतअद्दिद बार अपने दलाइल में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि कानून के मुताबिक जो 13 नवंबर का नोटिफिकेशन जारी किया गया है काबीना की मंजूरी के बाद, उसका इतलाक माजी के ट्रायल पर नहीं हो सकता। तो अदालत ने एक बड़ा फैसला सुना दिया है। अदालत ने साइफर केस का जेल ट्रायल जो है उसको कलअदम करार दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से यह बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें चेयरमैन पीटीआई की जो अपील थी उसको जो है वो अलाउ किया गया है और साथ ही साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो जेल ट्रायल था साइफर केस से मुतालिक उसको कलअदम करार कर देते हुए जो 29 अगस्त का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसको भी कलअदम करार दे दी है। और अदालत ने कहा है कि 13 नवंबर को जो काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसका माजी पर इतलाक नहीं होगा, क्योंकि इस हवाले से जो ट्रायल जारी था इसके दौरान काबीना की जानिब से नोटिफिकेशन सामने आया है। तो अदालत ने ये अपने हुक्म में वादे कर दिया है कि उसका माजी पर इतलाक नहीं होगा। ये एक बड़ा फैसला है। अदालत ने सुबह जब इस समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से ये रिमार्क सामने आए थे कि आज अदालत इस हवाले से मुख्तसर फैसला शाम 5 बजे जारी करेगी। तो अब ये फैसला सामने आ चुका है। हम अपने नाजरीन को एक दफा फिर बताते चले कि साइफर केस में
जो जेल ट्रायल है उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है। और इस हवाले से जो इसका इतलाक है कबीना के नोटिफिकेशन का, उसको माजी से भी जो है वो इस्तिस्ना मिल गया है। और इस तरह जो ट्रायल जेल में हो रहा था उसके खिलाफ जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ा फैसला सामने आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया है और इसमें जो है वो अभी मुख्तसर फैसला है, मजीद डिटेल जजमेंट आएगी, उसमें सामने आ सकेंगे कि किन वजूहात की बिना पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला जारी किया है। और जो ट्रायल हो रहा था चेयरमैन पीटीआई का जेल में, उसको जो है वो कलअदम करार दे दिया गया है। जी अच्छा, ये भी थोड़ा सा शहजाद हमारे नाजरीन के लिए वाज़ेह कर दीजिए, इसके ऊपर रोशनी डालिएगा। बैकग्राउंड में थोड़ा सा जो कुछ हुआ, 29 अगस्त का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसको आज कलअदम करार दिया गया है, वो उसमें क्या कुछ कहा गया था? जी बिल्कुल, चूंकि जो चेयरमैन पीटीआई के वकील थे सुलेमान अकरम राजा, उनकी जानिब से जब सुबह ये समाअत हो रही थी तो उन्होंने अदालत में ये मौक़िफ़ अपनाया था कि इस हवाले से जो प्रोसिक्यूशन होती है वो अदालत में जब ट्रायल हो रहा होता है तो जज के सामने ये चीज़ लेकर जाती है कि इस केस का जेल में ट्रायल होगा या कि नहीं। लेकिन इस हवाले से जो है वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से शिकायत नहीं आई, बल्कि जज ने, जो साइफर के खसूसी अदालत के जज हैं, उन्होंने अपना माइंड जो है वो वादे किया और उन्होंने जो है वो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। इस हवाले से जो जेल ट्रायल के हवाले से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ कबीना की जानिब से, उन्होंने ये कहा कि कबीना को जो है वो बराह रास्त जज की जानिब से ये हदायत आई थी, जिस पर जो है वो कबीना ने ये 8 नवंबर को इस हवाले से जो हदायत आई थी उस पर जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया। और 13 नवंबर को ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ये इसके लिए प्रॉपर जो प्रोसीजर था कानून के मुताबिक उसको फॉलो नहीं किया गया। तो इस हवाले से जो है वो इसको कलअदम करार देने की इस्तदा की गई थी जो चेयरमैन पीटीआई के वकील थे सुलेमान अकरम राजा। तो अब अदालत ने जो मुख्तसर फैसला सुनाया है, इसमें जो है वो चेयरमैन पीटीआई की जानिब से जो दरखास्त तय की गई थी, ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। शहजाद, आपसे मजीद भी इस हवाले से अपडेट्स लेते रहेंगे।